सबको नमस्कार। आज इतवार है। हर हफ्ते हम लोग इतवार के दिन सब लोग दिल्ली के लोग बैठ के तय करते हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। अभी जो मौजूदा लॉकडाउन है वो कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। आज फिर से हम सब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर ये तय करना है। अप्रैल के महीने में जब ये सेकंड वेव पूरे देश के अंदर आई थी, इतनी खतरनाक वेव थी। दिल्ली सबसे पहला राज्य था जिसने, हम सब लोगों ने ये देखा कि ये वेव बहुत खतरनाक है और सबसे पहले लॉकडाउन देश के अंदर दिल्ली में लगाया गया। उस वक्त ऐसा लग रहा था जब ये वेव आई थी और इतनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे कि पता नहीं ये वेव कितने दिन चलेगी, इस वेव से जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, कैसे होगा, क्या क्या होगा। लेकिन एक महीने के अंदर 20 अप्रैल को हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था। लगभग एक महीने के अंदर आप सब लोगों के, दिल्ली के लोगों के अनुशासन और दिल्ली के लोगों की मेहनत और संघर्ष की वजह से आज कोरोना की ये वेव, जो कि सबसे खतरनाक थी अभी तक, ये कमज़ोर होती नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने युद्ध जीत लिया है, अभी काफ़ी बाकी है, लेकिन अब हम, ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा आया था जब संक्रमण दर 36% पहुंच गई थी। यानी कि 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे। पिछले 24 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है। यानी कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 2.5 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफ़ी कम हो गया दिल्ली के अंदर। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा था जब 28,000 केस एक दिन में आए थे। 28,000। पिछले 24 घंटे में 1600 केस पाए गए हैं दिल्ली के अंदर। 28,000 से 1600। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की रफ्तार काफ़ी कम हुई है। पिछले एक महीने में कई सारी समस्याएं आई। उन सारी समस्याओं का हम सब लोगों ने मिलकर मुकाबला किया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने एक परिवार की तरह मिलकर मुकाबला किया। खासकर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या आई थी, लेकिन सब ने मिलके, इसमें सबका सहयोग मिला। दिल्ली के लोगों ने, केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, सब ने सहयोग किया और ऑक्सीजन की समस्या का भी समाधान निकला। अब वैक्सीन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वैक्सीन की बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे हमने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है, ऐसे वैक्सीन की समस्या का भी समाधान निकलेगा। हम मिलकर निकालेंगे। वैक्सीन की जो कमी हो रही है, मुझे पूरी विश्वास है इस कमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक करेंगे। इस दौरान पिछले एक महीने हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज कई कई दिनों तक नहीं सोए हैं, कई कई दिनों से घर नहीं गए हैं। उन्होंने जबरदस्त काम किया। इनमें से कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज शहीद भी हो गए। उनकी शहादत को मैं पूरे दिल्ली के सभी लोगों की तरफ से सलाम करता हूं। हम कर्जदार हैं उनके, उनका कर्ज हम नहीं चुकता कर सकते, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार उनके परिवार को मदद करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि देती है। आप लोग देख रहे होंगे, मैं रोज़ किसी ना किसी के घर जाता हूँ। ऐसे किसी व्यक्ति, ऐसे किसी डॉक्टर, नर्स या ऐसे किसी के घर जो शहीद हो गए, उनके परिवार को मैं खुद जाके मिलता हूँ और उनको 1-1 करोड़ की राशि दे के आता हूँ। तो युद्ध अभी बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है।
और अभी भी 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। तो पिछले 24 घंटों में मैंने खूब लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। जो भी निर्णय होगा हम मिलके लेंगे, दिल्ली के लोग मिलके निर्णय लेंगे। तो एक आम राय ये बन रही है लोगों की कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले 1 महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो खत्म ना हो जाए। तो सबकी आम राय ये है कि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अगर केसेस के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले 1 हफ्ते भी, मेरा आप सब लोगों से अपील है, निवेदन है, जैसे आपने अभी तक सहयोग किया, आपने अभी तक कठोर अनुशासन का पालन किया, लॉकडाउन को फॉलो किया, इसी तरह से आप आगे भी जारी रखेंगे, कोरोना के नियमों को आगे भी फॉलो करेंगे। अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। लेकिन अभी सबकी राय के मुताबिक, मैं दिल्ली के लोगों की राय के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए हम लोग लॉकडाउन और बढ़ाने जा रहे हैं। इस वक्त हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि किस तरह से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगाई जा सके। हमने दिल्ली में सारी व्यवस्था बना ली है कि 3 महीने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी है, पूरे देश के अंदर कमी है। कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी। हमें तीसरी वेव का पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है। तो हमारी पहली प्राथमिकता तो ये है कि वैक्सीन लग जाए। अगर वैक्सीन लग गई तो शायद तीसरी वेव ना आए। अगर वैक्सीन सबको लग गई तो शायद तीसरी वेव से हम लोग बच सकें। तो एक तरफ तो हम सबको वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द लगाने की तैयारी कर रहे हैं, सबके सामने कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी हो सके, केंद्र सरकार से, दूसरी कंपनियों से भी, सबसे मैं खुद बात कर रहा हूं, जितनी विदेशी कंपनियां हों चाहे भारत की कंपनियां हों, कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा सकें। कोई चाहे कितने रुपए में वैक्सीन दे दे दिल्ली के लोगों के लिए, चाहे हमें अपना जितना भी बजट खर्च करना पड़े दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन लाने के लिए, हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। कहीं से दिल्ली के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए वैक्सीन मिल जाए। तो एक तरफ हमारी ये तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ खुदा ना खास्ता तीसरी वेव आती है तो हम उसकी सारी तैयारियां कर रहे हैं। कितने बेड जरूरत पड़ेगी, कितने और आईसीयू बनाने की ज़रूरत है, कितनी और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन टैंकर खरीदने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन के स्टोरेज टैंक बनाने की ज़रूरत है। ये सब तैयारियां वो भी साथ साथ चल रही है। लेकिन भगवान ना करे कोई तीसरी वेव आए, भगवान करे कि सब लोग सुख, शांति और स्वस्थ रहें। नमस्कार।